अब आप देखेंगे, स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। मैंने क्या बताया आपको, देखिए हमारे बुक या सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट एप्लीकेबल फर्स्ट फॉर 1962। पहली बात, हमारा कानून 1961 में बन चुका था, लेकिन लागू कब हुआ? 1962 के अंदर। ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है, वो देखिए। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, आप बताइएगा और बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा आपको। मान लीजिए एक ये साल है, हमारे पास एक कोई भी ईयर मान लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने माना 1/4/2020। सर ये साल कब खत्म होगा? 31/3/2021 में खत्म हो जाएगा ना। ये एक पूरा हमारा साल है जो कि यहां पे शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। मान लेते हैं आप जो हो, आप एक व्यक्ति ऐसा है जो कि जॉब भी कर रहा है, जिसका रेंट से भी इनकम आता है, जिसका बिजनेस भी है और जिसका अदर सोर्स भी है। बहुत सारे इनकम है एक व्यक्ति का जो आपके सामने मैंने दिखाया है। अब ये व्यक्ति पूरे साल इनकम कमा रहा है, पूरे साल, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूं 31 मार्च 2021 को कुछ ऐसे बिजनेस है जो कि 12 बजे भी बिजनेस हो रहा होता है, जितने भी ऑनलाइन है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है। जब नींद नहीं आते कुछ ऑर्डर ही कर देते हैं हम, और जब सुबह पता चलता है हमें कि ऑर्डर कर दिया यार फालतू में, कैंसिल भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम रात को 12 बजे तक भी बिजनेस करते हैं और कई तो पूरा बिजनेस चलता रहता है। मैं एक बात बोलता हूं कि आपको टैक्स पता है किस पे देना है? अपने, किस पे देना है आपको टैक्स? अपने प्रॉफिट पे देना है टैक्स। और सर प्रॉफिट के लिए आपको प्रोसेस पता है? आपको अकाउंट्स का क्या प्रोसेस होता है आपको थोड़ा बहुत याद हो? पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर और इसके बाद फाइनल निकलता है। ये प्रोसेस है, इसके बिना हम नहीं निकाल सकते नेट प्रॉफिट अकाउंटिंग में, आप जानते भी हो। आपका अगर यहां पे सेल हुआ है तो पॉसिबल है कि आप जर्नल बना लोगे, आप लेजर भी बना लोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस बना लोगे। लेकिन सरकार ने बोला 1 साल की कमाई पे सेल देना है, टैक्स देना है। मान लो सरकार बोलता कि आपने जो पूरे साल में कमाया है आपको 31/3/2021 को टैक्स जमा करना है, लास्ट डेट है। हमने क्या करा, आपको साल में कभी भी पैसे कमाओ हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अप्रैल में कमाओ, मई में कमाओ, जून में कराओ, जुलाई में, कभी परेशान नहीं करेंगे। साल के लास्ट डेट पे आप टैक्स जमा कर दो। आप बताइए क्या पॉसिबल है कि साल की लास्ट डेट पे हम टैक्स को जमा कर पाए? जवाब है नो। सर नो क्यों? क्योंकि रात को 12 बजे भी आप सेल कर रहे हो, क्या 1 सेकंड के अंदर आप जर्नल कर लोगे उसकी? क्या ट्रायल बना लोगे? क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट नहीं निकालोगे तो आप तब तक टैक्स नहीं दे सकते सर, है ना, तब तक टैक्स। यानी सरकार अगर इस डेट पे डेट रखता तो आप टैक्स को नहीं भर पाओगे। अब बताओ आपको टैक्स इसका मतलब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आप लॉजिक बताओ, खुद सोचो क्या होना चाहिए। आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए सरकार को। किस चीज का वक्त चाहिए भाई आपको? जो आपने यहां से लेके यहां तक अर्निंग किया है उस अर्निंग के कैलकुलेशन के लिए वक्त चाहिए आपको। अब इस डेट से आप ध्यान से सोचो तो सर ईयर ही बदल जाता है यहां से तो। 1/4/2021 और ये ईयर जो खत्म होगा ना
31/3/2022। आपने गवर्नमेंट से बोला कि सर हमें चाहिए थोड़ा सा वक्त। किस लिए वक्त चाहिए आपको बताओ? कैलकुलेशन के लिए। क्या इसमें कोई गलत भी है? नहीं, जेन्युइन चीजें हैं। आप इस दिन पे पैसे कमा रहे हो तो एकदम से थोड़ी ना दे सकते हो, सही बात है भाई, आपको वक्त चाहिए। कैलकुलेशन को ना एक और वर्ड होता है हमारा, इंग्लिश का कह लो, टेक्स्ट का कह लो, असेसमेंट। असेसमेंट, कैलकुलेशन को हम थोड़ा मॉडर्न नाम दे देते हैं, असेसमेंट। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, एक बात तो तय हो गया कि हम जिस साल पैसा कमाते हैं उस साल टैक्स भर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अगले साल पहुंच जाते हैं कैलकुलेशन करते करते। तो जिस साल पैसा कमाया जाता है उस साल पे टैक्स कभी भी नहीं दिया जाता, हम उसके ऊपर टैक्स कब भरते हैं? ये वाला साल कौन सा साल आ गया? नेक्स्ट ईयर आ गया ना ये। तो आपने कमाया 20 और 21 में, टैक्स भरोगे कब? क्या आप 20-21 के अंदर टैक्स को भर पाओगे? आप भरोगे कब? 21 और 22 में। बड़ी सिंपल सी बात है, यानी आप भरोगे कब? 21 एंड 22 में। एक सेकेंड, ठीक है। जितने बच्चे, चाहे आप अभी बैठे हो ऑफलाइन में, चाहे बच्चे लाइव हैं, मुझे सिंपल सी बताना, क्या इससे एग्री करते हो कि सर जिस साल पैसा कमाया जाता है उस साल टैक्स हम कब देते हैं? अगले साल। अगले साल का वक्त क्यों मान रहे हो? कैलकुलेशन के लिए टाइम मांग रहे हो। कैलकुलेशन जब यहाँ पे बैठ के आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो क्या इस साल की इनकम पे कैलकुलेशन कर रहे हो या पिछले साल की? और पिछले साल को क्या बोलते हैं? और जिस साल कैलकुलेशन कर रहे हो उसको अकाउंटिंग वर्ड में क्या बोला जाता है? असेसमेंट बोला जाता है। तो ये वाला साल बोल देते हैं हम, सिंपल सी बात है, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? जिस साल हमने इनकम कमाया है, जिस साल पैसा हमने अर्निंग किया है। और असेसमेंट ईयर होता है जिस साल बैठ के हम उसको गिनते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, है ना? तो प्रीवियस ईयर में हम पैसा कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में हम टैक्स को भरते हैं। जो टैक्स एप्लीकेबल होता है ना, जो टैक्स इस साल यहां पे फेब के मंथ में बोला गया होगा, जो यहां पे फेब के मंथ में बोला गया होगा, यहां पे फेब के मंथ में मान लेते हैं हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर, उसने बोला कि टैक्स को 50% करो रेट को, तो हम इस साल तो नहीं लगा सकते उसको। जिस साल कैलकुलेट करोगे उसी साल लगाओगे ना। यानी वो 50% का रेट कब अप्लाई करोगे आप? नेक्स्ट ईयर में। अब आप समझो ये टैक्स अप्लाई कब से हुआ, पढ़ना जरा। 1961 में क्या हुआ था? बन गया था। अप्लाई कब हुआ था? क्योंकि जब आप कैलकुलेशन, गुणा भाग, गणित, इनकम निकालोगे तभी तो अप्लाई करोगे। तो इसलिए ये एक्ट बन के तैयार हुआ था 61 में, और 61 में पॉसिबल ही नहीं था, बनाते ही हम बोले कि लगाओ। मैं अगर बोलता बनाते ही लगाओ तो बोले, सामने वाला बोलता पहले कैलकुलेट तो करने दो। और कैलकुलेट कब होता जाके? अगले साल में। इसलिए अप्लाई कब हुआ ये? तो आप बुक कोई भी उठाओगे वहां पे मिलेगा आपको कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया 1961 में, लेकिन अप्लाई कब हुआ? 1960। यानी अब यहां पे दो टर्म्स और मैंने बताए आपको। एक क्या बताया मैंने आपको? सर प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल, इन विच ईयर इनकम इज अर्न, वो साल जिस साल पैसे कमाया जाता है, दैट इज अ प्रीवियस ईयर। लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल। यहां पे आपको प्रीवियस ईयर का मतलब समझना है, जिस साल पैसे कमाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर जिस साल कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन देखो बताऊं ना, अगर असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो प्रीवियस ईयर के बाद आता है। बोल सकता हूं असेसमेंट ईयर कौन सा है? जो प्रीवियस ईयर। लिख के आना ये डेफिनेशन, लॉ पढ़ोगे लॉ में भी यही लिखा हुआ है, और ये डेफिनेशन एग्जाम में आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर?
या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर? तो बताना है असेसमेंट ईयर दैट ईयर विच इज कम आफ्टर द प्रीवियस ईयर। और आप मुझे दूसरी चीज बताना, देखो दूसरी चीज पूछ रहा हूं, प्रीवियस ईयर आपने बता दिया, प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर इन विच ईयर इनकम इज अर्न, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज बताना, यहां से यहां तक कितने महीने हैं, आप मुझे बताना, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां से यहां तक आपसे पूछूं कितने महीने हैं यहां से यहां तक, तो आपका जवाब आएगा सर यहां से यहां तक है, सिंपल सी बात है। और आप मुझे जवाब दो यहां से यहां तक कितने महीने हैं, अगेन जवाब आएगा सर यहां से यहां भी 12 है। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होता यहां पे, मान लेते हैं मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जैन 2021, तो खत्म कहां होता, खत्म तो यही होगा ना। तो अब इनकम कहां से कहां तक कमाया जा रहा है, इसका टैक्स कहां भरेंगे हम, फिर से हमें समय चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 1 साल के लिए ही समय दिया जाएगा, आप इवन दो 1 दिन के लिए तब भी आपको समय, तो इसके लिए भी समय चाहिए आपको। तो अब ये वाला साल कौन सा साल माना जाएगा, अब ये कितने महीने का हो गया, 2 महीने नहीं 3 महीने। लेकिन असेसमेंट ईयर बताओ कितने महीने का है, यहां से शुरू हुआ ना हमारा असेसमेंट ईयर, यहां से शुरू हुआ तो कितने महीने का है। एक कमाल की बात देखी आपने, प्रीवियस ईयर 12 का था तो असेसमेंट ईयर 12 का था, प्रीवियस ईयर आपने बोला सर 3 महीने का, लेकिन असेसमेंट ईयर, यानी इससे एक बात प्रूफ हो जाता है, प्रीवियस ईयर कैन बी 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, बट असेसमेंट ईयर ऑलवेज इक्वल टू। क्वेश्चन आता है कि हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो 12 मंथ से कम हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर जो है वो ऑलवेज 12 मंथ का आता है। कमेंट करिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो प्रीवियस ईयर सर 12 मंथ से कम क्यों होता है, बता सकते हो? क्योंकि बिजनेस कभी भी स्टार्ट हो जाता है, ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन स्टार्ट बिजनेस, या कभी भी स्टार्ट होता है, सो उसके वजह से। अब एक क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं पूछा, मैं सोच रहा था कि आप में से कोई ना कोई पूछे मैं जवाब दूं, लेकिन आपने नहीं पूछा, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपने बोला कि सर हम यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक पैसे को कमाएंगे, और हमें जो आप समय देंगे उस साल को बोलेंगे कैलकुलेशन, लेकिन एक डेट आपको पता होना चाहिए कि समय कितना दे। आप बोलोगे कि सर मेरा समय खत्म नहीं हो रहा, आगे जाने दो, साल बढ़ाते जाओगे। सरकार का एक लाइन होता है जिसे बोलते हैं लास्ट डेट। जैसे कि अगर आप अकेला व्यक्ति हो, कुछ है 2 डेट हैं, अगर आपको कैलकुलेशन की टाइम की मैं बात करूं ना, सपोज करो आपको यहां टाइम दिया गया, यहां टाइम दिया गया, ठीक है। तो आपको जो गवर्नमेंट है ना, जो टाइम देगा ना, ऑलवेज देगा आपको 31 जुलाई, यानी 31 मार्च तक की इनकम पे 31 जुलाई तक कैलकुलेशन कर लेना, तो हम आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। 31 जुलाई के बाद अगर आपने कैलकुलेशन करके लेके आए, टैक्स तो लेंगे, साथ के साथ हम फाइन भी लेंगे। यानी आपको टैक्स कब भरना होता है, जिस साल कमाते उस साल तो नहीं भरना, नेक्स्ट ईयर के कब तक भर देना है, इसको ड्यू डेट बोला जाता है। इसको बोला जाता है जिस साल आपका इनकम टैक्स देना बनता है, जिस डेट पे आप जमा कर दो, इसको क्या बोला जाएगा। तो ड्यू डेट ना हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है 31 जुलाई, जो कि आपके सिलेबस के अंदर हर बार 31 जुलाई का ही डिस्कशन होगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना इनकम टैक्स, वो सिंगल पर्सन का पढ़ रहे हैं, हम कंपनी का इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे, हम कॉर्पोरेट्स का नहीं पढ़ रहे, हम पार्टनरशिप फर्म का तो पढ़ेंगे, लेकिन और अदर चीजों का नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तो हमें क्या याद रखना है, ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई। हाँ, सरकार इसको चाहे तो टाइम को हर साल बढ़ा देता है, ड्यू टू मान लेते हैं सर्वर ही डाउन हो गया 31 जुलाई को, होता है ना, रिजल्ट नहीं निकल रहा था, अभी जैसे रिजल्ट आता है तो सर्वर डाउन हो गया, तो सरकार हो सकता है बोल दे कि भाई अब 31 अगस्त कर दिया हमने। कंपनी के केस में, कुछ केसेस में सरकार ने, क्योंकि जो सिंगल पर्सन है ना, इसको कम गुणा भाग करना है, गुणा भाग से मतलब समझ रहे हो, इसको कम कैलकुलेशन करना है, कम कैलकुलेशन करना है, इसलिए इसको दिया गया भाई 31 जुलाई तक भर दो।
लेकिन जो कंपनी है इसके पास कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो इसको थोड़ा और वक्त दे दिया गया 30 सितंबर। अभी 30 सितंबर आने वाला है ना, अभी 30 सितंबर तक का रिटर्न फाइल करने का, जो बच्चे सीए फॉर्म वगैरह में काम करते होंगे उनका अब जीना हराम होने वाला है, वक्त नहीं मिलेगा एक टाइम का भी, क्योंकि 30 सितंबर कंपनी की रिटर्न की टाइम आ रही है। हो सकता है उनको 25 अगस्त तो चला गया, 30 सितंबर एक महीना बचा, हो सकता है 25 सितंबर के बाद घर ही ना आए वो बच्चा, जो सीए फर्म में काम करते हैं, क्योंकि दिन रात काम करना पड़ता है। इस डेट से जब आप आगे जाओगे ना, तो इनकम टैक्स की मर्जी 1 लाख रुपए का फाइन लगाए, इनकम टैक्स की मर्जी है 5,000 रुपए का फाइन लगाए, तो बहुत हैवी फाइन लग जाते हैं। तो आपको सारा का सारा कब खत्म करना होता है? 30 सितंबर। अभी तक हमने क्या क्या देखा, कंक्लूजन के तौर पे देखते हैं। सर नंबर 1 असेसमेंट ईयर देख लिया। असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है? जो प्रीवियस ईयर के बाद आता है, जिसमें हम टैक्स को कैलकुलेट। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? जिसमें पैसे को ड्यू डेट कौन सा होता है? वो लास्ट तारीख जिस डेट पे हमें टैक्स को भरना है, उसे क्या बोलेंगे हम? ड्यू डेट बोलेंगे। इसके साथ साथ हमने यहां पे और क्या देखा? ड्यू डेट दूसरा भी है एक, वो कौन सा है हमारा? 30 सितंबर। और हमने ये भी देखा कि प्रीवियस ईयर जो होता है